जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाौड नमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। समय सार परमागम का बंधाधिकार है। जीव को बंध वास्तव में किस प्रकार होता है, किस कारण से होता है, और इसकी चर्चा में यद्यपि चारों प्रकार की विपरीत बुद्धि बंध के लिए कारण है, और चारों प्रकार की विपरीत बुद्धि विपरीत मान्यता में एक साथ होती ही है। कौन सी चार प्रकार की विपरीत बुद्धियां? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। और इसीलिए जीवाजीव अधिकार इस ग्रंथ का पहला जो अधिकार है, पूर्व रंग सहित जीवाजीव अधिकार, उसमें मुख्यता से एकत्व ममत्व बुद्धि ही छुड़ाने का प्रयास किया है। और फिर अधिकार ही अगला कर्ता कर्म अधिकार है। तो कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि दोनों छुड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन बाकी के अधिकारों में भी अधिकतर चर्चा इसी बात की है। यहाँ प्रारंभ में राग ही बंध का कारण है। ये राग शब्द जो कहा, उस राग का अर्थ चारों विपरीत बुद्धियां हैं। राग माने पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब उस राग में शामिल है। उसी क्रम में हमारी वह कर्तृत्व बुद्धि चार कार्यों के प्रति अधिक होती है, और चार कार्यों में बाकी सारे कार्य शामिल हो जाते हैं। मैं मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, सुखी करता हूं, दुखी करता हूं। सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, इसमें सारी बातें आ गई। उसमें जो जो सहयोग करने की बातें हैं, और कदाचित किसी द्वेष में आकर के तकलीफ देने की बात हो तो तकलीफ देने वाली बातें हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, कभी बोलकर कभी कुछ करके, वो सारी सारी बातें उसमें शामिल हो जाती हैं। ये मैं करता हूं। अभी अपन ने 168-69 इन कलशों की चर्चा कलश से, बनारस दास जी के भावानुवाद से, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से सबसे विस्तार से अपन देख चुके हैं। और उसमें पहले कलश में एक ही बात थी, चार चीजें। कौन कौन सी? जीवन, मरण, सुख और दुख। ये चार बातें सब जीवों के सर्वदा नियत है, निश्चित है। लेकिन किसके अनुसार निश्चित है? अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। और जब कर्म के उदय के अनुसार निश्चित है, उस अनुसार ही होते हैं, तो फिर कोई ये माने कि मैं करता हूं, तो फिर अज्ञान है। और ऐसा जो अज्ञान है, बस वही मिथ्यात्व का परिणाम है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। 169 में बात थी
कर्माण्यहंकृति रसेन चिकर्ष वस्ते मिथ्यादृश नियतात्महनो भवन्ति। कर्माण्यहंकृति रसेन, मैं कर, ऐसा ये वस्तु स्थिति होते हुए भी। अभी इसमें एक बात और आदरणीय दादा के प्रवचनों से पुनः पुनः हमने सुनी है, ये निमित्त की प्रधानता में, निमित्त की अपेक्षा से ये बात कही जाती है कि कर्म के अनुसार निश्चित है, कर्म के उदय के अनुसार। लेकिन इसके साथ अभी और बात क्या जोड़ी गई है, ये तो कर्म का उदय तत्संबंधी कर्म अभी बंधा है और अभी उदय में आ रहा है। जिस जीव का जब जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस कारण से मरण होना है, ये मरण होना जब उसने आयु बांधी तब नक्की हुआ या अनादिकाल पहले से नक्की है? अभी तो कर्म तो बंधा ही नहीं है, तब कैसे नक्की होगा? वो कर्म आयु खत्म होगी तब मरण होगा, तब तो नक्की होगा ना। ये अब एक क्रमबद्ध पर्याय और एक कर्मबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध और कर्मबद्ध। तो क्रमबद्ध के अनुसार तो अनादि से निश्चित है और वह हो रही है, होने की जो प्रक्रिया है उसमें निमित्त की अपेक्षा तत्त संबंधी कर्मों का निमित्त होता है। तो अभी अमृतचंद्र आचार्य तो जाकर के सर्वविश्व ज्ञान अधिकार में वहां जब कहेंगे वो क्रम निमित्त पर्यायों की बात, लेकिन कुंद आचार्य अभी तो कर्म की तरफ से कहते हुए ये कह रहे हैं या कर्म निमित्त है, उसके अनुसार होता है। एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, ऐसा होते हुए भी कर्माण्यहंकृति रसेन, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रस से भरा हुआ चिकीर्षवः, चिकीर्षवः माने करने की इच्छा वाला, बहुत जोश बहुत उत्साह होता ना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। तो ये कर्तृत्व का अहंकार और करने की इच्छा से भरा हुआ मिथ्या दृशा, वो करे मिथ्या दृष्टि है। जिसको जिसको करने का अधिक उत्साह आ रहा है, करने के प्रति उत्साह आ रहा है, उसको उसको समझ लेना क्या है, मिथ्या दृष्टि। यहाँ चिकीर्ष वहां मिथ्या दशा, करने की इच्छा वाला मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा करके किसका घात कर रहा है? नियतम आत्महनो भवन्ति, मारने पर कदाचित किसी को मारा, घात किया, तो उसका घात किया कि अपना घात किया? उसका घात, अच्छा, मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन सामने वाले की आयु अभी पूरी नहीं होनी थी, आयु अभी शेष थी, तो वो तो नहीं मरा। लेकिन हमारा घात हुआ कि नहीं हुआ? हमारा घात हुआ। किस कारण से हुआ? वो मारने का जो भाव हुआ, उस भाव के कारण से हमने अपने परिणामों का घात किया, अपनी हिंसा की। अपने में जो रागादि विकारी भाव की उत्पत्ति हुई वो हमारी हिंसा है, तो हमारी हिंसा हुई इसलिए अपना घात हुआ। आत्महनो भवन्ति, मारने का भाव किया, मरा नहीं, और हमने अपना घात किया। हमने किसी को बचाया, बचाने की भाव भी की, क्रिया की, और यदि हम नहीं बचाते, कोई रास्ते पर अचानक कबूतर आके गिरा हो और गाड़ियां जा रही है तो अपने को चिंता होती, तो अपन उठा लेते ना। पतंग उड़ाते तो उसमें घायल होता है तो अपन उसको बचाने की कोशिश करते, निकाल लेते हैं। तो हमने उसे बचाया, तो हमने जो बचाया, ऐसा बचा करके हमने उसको बचाया और अपने को क्या किया? अपने को भी बचाया, उसको बचाया और अपना घात किया। उसे बचाया तो अच्छा काम किया, अपना घात कहाँ से हुआ? वो जो उसका बचना हुआ है, उसका आयु कर्म शेष था, इसलिए वह बचा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अरे मैंने बचाया उसे, नहीं तो उसके पंख कट जाते, मैंने जल्दी से उसे, क्या डोरी वो रहती, क्या बोलते उसे, हाँ,
मंजा 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 फंसा था, उसको निकाल दिया और लेकर के जल्दी से पंछियों के अस्पताल पहुंचा दिया, बच गया। और अपन कितने उससे उत्साह से कहते मैंने ये किया। अच्छी बात है, लौकिक दृष्टि से अच्छी है, लोक में बहुत अच्छा माना जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ये कह रहे हैं चिकीर्ष वास्ते, तुम्हारी ये जो करने की इच्छा है और करने की इच्छा के साथ में कर सकते नहीं है, वस्तु स्वरूप है और तुम मानते हो मैंने किया, मैं करता हूं, मिथ्या दृशा। और ये मिथ्यात्व का, अज्ञान का परिणाम करके अपने परिणाम का घात किया। आत्महनो भवन्ति। ये इसी बात की चर्चा आगे चल रही है। कोई नया तर्क नहीं, नई युक्ति नहीं है, उन्हीं 4 बातों को लेकर के। देखिए 257 258 बीघा था वो क्या मिथ्या, ऐसी मान्यता वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो कैसे मिथ्यात्व होता है, क्यों होता है, उस बात की चर्चा कर रहे हैं। जो मरदि जो यदुहि दो जायदि कम्मोदयेन सो सवो तम्मा दुमारि दो दे दुहा विदो चेदिनहु मिच्छा जोण मरदिण दुहि दो सोविय कम्मोदयेन चेव खलु तम्माण मारि दोणो दुहा विदो चेदिनहु मिच्छा। 4 बातें थी ना, जीवन, मरण, सुख और दुख। तो यहाँ जो नेगेटिव बात है ना, उसी को लेकर के दोनों बातें कही हैं। यानी जीवन मरण में से मरण लिया और सुख दुख में से दुख लिया। और किसी को मैंने मारा, दुखी किया। और दूसरी बात, दूसरी गाथा में कहेंगे नहीं मारा, दुखी नहीं किया। तो नहीं मारा माने क्या किया, जीवन दिया, बचाया। दुखी नहीं किया माने क्या किया, सुखी किया। तो वो मरण के सामने न मरण और दुख के सामने ना दुख, ऐसा लेकर के जीवन और सुख शब्द का प्रयोग नहीं किया। देखिए जो मरदी जो ये दुहिदो जायदी, जो कोई भी मरता है या दुखी होता है, दुहिदो जायदी कैसे होता है, किस कारण से होता है, कम्मोदयेन सो सवो, वह सब किससे है, कर्म के उदय से ही है। सर्व में 2 बातें, जो कोई जीव वे सर्व, जीवों के साथ भी सर्व, और उन जीवों का मरण होना या दुखी होना वो सर्व, दोनों तरफ सर्व लगा सकते हैं। वह सर्व कर्मोदय से ही। अब कर्मोदय शब्द दिया है लेकिन सापेक्ष, अपेक्षा सहित लगाना। कोई मरता है तो किससे मरता है, मरण किस कारण से होता है, निज आयु क्षय से मरण ये बात जिन वर ने कही, कैसे होता है, आयु क्षय से। और यहाँ क्या कह रहे हैं, कम्मोदय न सो सवो, कर्म के उदय से। तो कर्म का उदय का मतलब क्या, यहाँ समझ लेना, कर्म का उदय पूरा हुआ, आयु कर्म का उदय चल रहा था वो पूरा हुआ उसके कारण से। और दुखी हो रहा है तो किस कारण से, वो असाता के उदय से, पाप कर्म के उदय से, उसमें तो लगा सकते हैं। तो ये तथ्य है, ये बात सही है। तम्हादु मारी दो दे दुहा विदो, और ऐसा होते हुए भी उसको मारा, उसको दुखी किया। तो तुमने उसे मारा, तुमने उसे दुखी किया, या मैं उसे मारता हूं, मैं उसे दुखी करता हूं, चेदि नहु मिच्छा, क्या ये बात मिथ्या नहीं है। ये प्रश्नवाचक है, इसको भी तथ्य में मत लेना। ऊपर गया ना, कर्मोदय से मरण और दुखी होना हुआ, ऐसे ये कहे कि वो तुमने जो मारा और दुखी किया ये बात भी मिथ्या है, ऐसा मानना भी मिथ्या नहीं। क्या ऐसी बात मानना मिथ्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या, मिथ्या नहीं है, मिथ्या है। क्या ऐसी बात मिथ्या नहीं है, जब कर्म के उदय से हो रहा है तो तुमने क्या किया, तुम्हारा कर्तव्य तो उसमें नहीं है। जो मरण और दुख की बात पर घटित किया, अब जीवन और सुख की बात पर लगाते हैं। जो न मरदी, कोई नहीं मरा,
तो नहीं मरा का मतलब तुमने मारने की कोशिश की और नहीं मरा, या नहीं मारने की कोशिश नहीं की, तुमने जो बचाया उसे और वो नहीं मरा, बचाने की तुमने कोशिश की और नहीं मरा, इस वजह से बच गया, न मरदी। और दूसरा नय दुही दो, बहुत प्यासा था बेचारा, तड़प रहा था, दुखी हो रहा था, तुमने उसे पानी पिला दिया तो क्या हुआ, दुखी नहीं हुआ। तो एक बचा और एक दुखी नहीं हुआ, तो क्या हो गया, सुखी हुआ। ये जो हुआ है कम्मोदयेन चैव खलु, वो किस कारण से हुआ है, वह कर्म के उदय से हुआ है। वास्तव में कर्म के उदय से हुआ, उसके कर्म के उदय के अनुसार हुआ। तम्मा न मारी दो न दुहा विदो चेदी नहु मिच्छा, इसलिए मैंने मारा, मैंने बचाया, ये जो बात है, क्या ये बात मिथ्या नहीं है, ये बात झूठी नहीं है। इसलिए उसका बचना, उसका सुखी होना उसके कर्म के उदय के अनुसार है। जब उसके कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है तो मैंने किया, क्या ये बात मिथ्या नहीं है। ये सिद्धांत को समझने की दृष्टि से लगाना, निश्चय वाली बात व्यवहार में नहीं लगती, व्यवहार वाली बात निश्चय में नहीं लगती। जहां सुई का काम हो वहां तलवार का काम नहीं चलता, और तलवार का काम हो वहां सुई से नहीं चलता। निश्चय की बात हो निश्चय की दृष्टि से, व्यवहार की बात हो व्यवहार की दृष्टि से। माने कोई इस कारण से हम बचाने ही न जावे, बचाने का कार्य ही न करे, इसकी बात नहीं है। हम न करे वो करे, हम करते हमारे बाद अहंकार आ जाता है, अपन ऐसा करें। ज्ञानी को परिणाम आता है कि नहीं आता है, ज्ञानी को बचाने का परिणाम आता है कि नहीं, दया का परिणाम आता है कि नहीं आता, आता है। दया का परिणाम आता है, बचाने की क्रिया करते हैं, और ये सब करते हुए वे बहुत अच्छी तरह से अंदर से जानते हैं, कदाचित ये कह भी दे कभी, अरे वो बहुत तड़प रहा था, मैंने उसको बचा लिया, मैंने कह भी दे, उसके बाद भी अच्छी तरह जानते हैं वह अपने आयु कर्म के उदय से जीवित रहा है, मेरे जिलाने से मेरे बचाने से वास्तव में बचा नहीं है, उसके वो बचाने की क्रिया का कर्ता वास्तव में मैं नहीं हूं, ये वो जानते हैं। और हम उसकी जगह कर्तृत्व करते हैं, और ऐसा हमारा कर्तृत्व करना क्या ये मिथ्या नहीं है, यदि निश्चित रूप से क्या है, मिथ्या है। गाथार्थ पढ़ते हैं, जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है, इसलिए मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। जो मरता नहीं है और दुखी नहीं होता है, अर्थात बचता है और सुखी होता है, वह सब भी कर्मोदय अनुसार ही होता है, कर्मोदय के अनुसार ही होगा। इसलिए मैंने नहीं मारा मैंने बचाया, और दुखी नहीं किया मैंने सुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है, अर्थात ऐसा अभिप्राय वास्तव में मिथ्या ही है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेन सो सबो तम्हा दुमारि दो दे दुहा विदो चेदिणहु मिच्छा जो न मरदिणय दुहिदो सोविय कम्मोदयेन चेव खलु तम्हाण मारि दोणो दुहा विदो चेदिणहु मिच्छा जो मरे या जो दुखी हो बे सब कर्म के उदय से मैं दुखी करता मारता यह बात क्यों मिथ्या न हो। जो ना मरे या दुखी ना हो
सब कर्म के उदय से ना दुखी करता मारता, यह बात क्यों मिथ्या न हो। एक ही बात को कितनी बार दोहरा रहे हैं। जब चर्चा प्रारंभ हुई थी तब भी मैंने कहा था कि 20 गाथाएं हैं और इतनी ही बात है। जीवन मरण सुख दुख सब जीवों के अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, एक दूसरे का करना संभव नहीं है। फिर भी जो मानता है वो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मिथ्या अध्यवसाय है, और इस अधिकार के अनुसार वही बंध का कारण है। वही बंध का कारण है, ये अभी 170वें कलश में कहेंगे, और अगली गाथाओं में वो कैसे बंध के लिए कारण बनते हैं उसकी बात करेंगे। टीका प्रारंभ करते हैं। बहुत सरल है, बहुत संक्षिप्त है, और आप लोगों से तो कह रहा हूँ थोड़ा संस्कृत का प्रयोग पढ़ लिया ना, तो अब उसका उपयोग करना खुशी होना चाहिए। हाँ, हमने पढ़ा है, और इसलिए उन लोगों को नहीं आए समझ में, तुमको और अच्छी तरह आना चाहिए। भाव भाषा में से सीधा है ना। यो ही म्रियते जीवति वा दुखितो भवति सुखितो भवति वा। जो कोई म्रियते मर जाता है, जीवति बचता है जीवित रहता है, दुखिता भवति सुखिता भवति वा, या दुखी होता है या सुखी होता है। स खलु स्वकर्मोदयेन एव, अब संधि विच्छेद से ख्याल में आएगा। स खलु स्वकर्म उदयेन एव, कर्म उदय कर्मोदय सामासिक शब्द हो गया, कर्मोदयेन एव। तो उनका जो कुछ भी जीवन मरण सुख दुख हो रहा है वह कर्मोदय से। किसके कर्मोदय से? जो भगवान ने दिए उन कर्मोदय से। स्वकर्मोदय ने, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। तद अभावे तस्य तथा भवितुम अशक्यत्वात्, यदि आयु क्षय न हो तो मरण होना संभव नहीं है। आयु शेष न हो तो कोई बचाने में समर्थ नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरतेण बचावे कोई। कोई भी हो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन। वो तो एक दिन मरने वाली बात है, लेकिन मरण के समय कोई नहीं बचा पाए। क्यों? आयु शेष नहीं है। तद अभावे तस्य तथा भवितुम अशक्य, ऐसे सुखी दुखी के संदर्भ में भी। तथा, इसलिए मया अयम मारिता अयम जीविता। कितनी सरल भाषा है, क्या कठिन है। मया अयम मारिता, मेरे द्वारा ये मारा गया। अयम जीविता, ये बचाया गया। अयम दुखिता कृता, ये दुखी किया गया। अयम सुखिता कृता, इसे मैंने सुखी किया। ये कर्मवाच्य में है, मेरे द्वारा ये सुखी किया गया। मया सुखिता कृता इति पश्यन् मिथ्या दृष्टि। जब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है, फिर भी ऐसा जो देख रहा है, ऐसा देखता हुआ, देखने वाला, पश्यन् मिथ्या दृष्टि, ऐसा देखता हुआ वो कौन है? मिथ्या, उसकी दृष्टि मिथ्या है, तो गलत देख रहा है। और देखने का अर्थ आंखों से देखने वाली बात नहीं है। पश्यन् देखने वाली बात नहीं है, ऐसा जानने वाला और ऐसा मानने वाला, ऐसी श्रद्धा की अपेक्षा, और ऐसी श्रद्धा करने वाला है वह मिथ्या दृष्टि है। अब वो ऐसे मिथ्यात्व के कारण बंद होता है। उसके बाद अब अगले कलश में करते हैं 170वां कलश। मिथ्या दृष्टे सएवास्य बंध हेतुर्विपर्ययात्, ययेवाध्यवसायोऽयम् अज्ञानात्मास्य दृश्यते। ऊपर से सीधा जुड़ेगा, ये वस्तु स्थिति बता दी। मिथ्या दृष्टे है, इसी से सीधा जोड़ो। मिथ्या दृष्टे, ऐसे उस मिथ्या दृष्टि का सेव सएव, वो जो ऊपर की मान्यता चल रही ना, सएव बंध हेतु,
अस्य बंध हेतु, अस्य मिथ्या दृष्टे, ऐसे उस मिथ्या दृष्टि के लिए सएव बंध हेतु, वही बंध का हेतु है। कौन? नीचे की पंक्ति में कहते हैं यह एव अध्यवसायः अयम अज्ञानात्मा, यह अयम अज्ञानात्मा अध्यवसायः, जो यह अज्ञानात्मक अध्यवसाय, कौन सा? जो अभी ऊपर की टीका में कहा, ऐसा जो अज्ञानात्मक, जैसा नहीं है वैसा मानने के कारण से उल्टा हो गया ना, इसलिए अज्ञानात्मक, विपरीत, अज्ञानात्मक अध्यवसाय। अध्यवसाय शब्द के विशेष अर्थ अभी इसमें अपन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नीचे। विपरीत मान्यता के अर्थ में अभी सीधा सीधा है अध्यवसाय, जो ऐसा अध्यवसाय ऊपर कहा गया है, अस्य उस मिथ्या दृष्टि के, दृश्यते दिखाई देता है, सएव अस्य बंध हेतु, वही उसके बंध का हेतु है। क्यों? विपर्ययात, विपरीत होने के कारण से, और ऐसी विपरीतता के कारण से अपराध किया है, और जो अपराधी है वह बंधेगा। इसी में आएगी चर्चा, या मोक्ष अधिकार में आएगी। जो अपराधी है वो बंधता है, निरपराधी छूटता है। और वो वहां तो अपराध की बात तो बहुत गहरी करेंगे। राध, राध माने राधा, राध माने आराधना, साधना, और किसकी आराधना, किसकी साधना? आत्मा की। तो राध माने आत्मा की साधना, आराधना, और अपगत राध वो अपराध, और वो अपनी आत्मा की साधना, आत्मा को जानना पहचानना, इसको छोड़ करके इससे निकल गया, अपगत राध वो अपराधी है, और अपराध हो गया तो बंधेगा ही बंधेगा। यहाँ भी जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा नहीं जाना, अज्ञान हुआ, तो उसका मतलब उसकी साधना आराधना से विपरीत बात हुई, विपर्ययात, विपरीतता होने के कारण से बंध हेतु। तो मिथ्या दृष्टि का ऐसा मिथ्या अभिप्राय निश्चित ही वही, और ये भी कह रहे सएव, उसके लिए वही बंध का कारण है मिथ्या अभिप्राय। जैसे पीछे वो 4 कारण कहे थे ना, कर्मों से भरा हुआ लोक, मन वचन काय की चंचलता, चेतन अचेतन की हिंसा, और 5 इंद्रियों के विषय भोग, ये कोई बंध के कारण नहीं है। तो उसका राग, और एकत्व बुद्धि वाला राग, एकत्व बुद्धि सहित वाला राग, पर वही बंध का हेतु। ऐसे यहां भी समझ लीजिए, वह जीव को तुमने मारने की क्रिया की, कदाचित भाव भी किया, बचाने की क्रिया की, बचाने का भाव किया, सुखी दुखी करने की क्रिया भाव किया, ये जो सब हुआ, इतना सब हो रहा है, इसके कारण से बंध नहीं होता। वो जो भाव हो रहा है उसके कारण से होता है, वो बहुत अल्प होता है, थोड़ा सा होता है। असली बंध किसके कारण से होता है? अध्यवसायः, ये जो मिथ्या मान्यता, मैंने किया, मैंने किया। पीछे क्या कहा? कर्माण्यहंकृति रसेन चिकीर्षवः, करने के अहंकार से भरे हुए, चिकीर्षवः करने की इच्छा वाले, जिजीषा होती है, जिजीविषा जीने की इच्छा होती है, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, ऐसे चिकीर्षवः करने की इच्छा वाले। तो ये करने की इच्छा वाले ये मिथ्या अभिप्राय वाले हैं, वो उस अभिप्राय के कारण से ही वास्तव में बंद होता है। वो मोक्षा प्रकाशक का प्रकरण याद कर लेना, 3 बातें होती है ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। बंध किससे होता है? इसमें से अभिप्राय से। क्रिया से तो बिल्कुल बंद नहीं है, परिणाम से हो तो थोड़ा पाप पुण्य का बंद होता है। आगे पाप पुण्य के बंद की बात करने वाले हैं, लेकिन उसको मिथ्याध्यवसाय पे ही घटित करेंगे। और वो अभिप्राय जो अंदर बैठा हुआ है विपरीत, उस अभिप्राय के कारण से बंद होता है। तो अध्यवसाया बंध हेतु विपर्ययात, क्योंकि वो विपरीतता है, इस कारण से बंध का कारण है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपरीत भाव रूप होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का
कारण है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। मिथ्या दृष्टिः स एवास्य बन्ध हेतुर्विपर्ययात् य एवाद्यवसायो मज्ञानात्मास्य दृश्यते विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्याद्यवसाय मिथ्यामति निषदिन करे वे मिथ्याद्यवसाय। अनुशीलन से अपन बनासदास जी का भावानुवाद भी पढ़ते हैं। अनुशीलन में अब नया भाग है चौथा, इसमें पेज नंबर 4 अनुशीलन है, चौथा भाग। यहाँ अकेला मिथ्याद्यवसाय कहा, लेकिन बनासीदास जी वो मिथ्याद्यवसाय क्या है उसको भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं। बोलिए। मैं करता मैं किन्हीं कैसी अब यूं करो कहो जो ऐसी है विपरीत भाव है जा में सो बरते मिथ्यात दशा में। अब बनासीदास जी ने वो विपरीत भाव तो बता दिया, मिथ्या अभिप्राय, लेकिन बंद हेतु छोड़ दिया। बंद का कारण है वो बात रह गई उसमें। क्या है? मैं करता, मैं करने वाला, मैं करता हूं, और मैं कीनी कैसी। पहले मैं करता हूं एक करना कहना, और कोई कार्य होने पर क्या हम बोलते ना, बताओ मैंने कैसे किया। ये जो हॉल का काम हुआ, तो हॉल का काम हुआ तो अपन तो भाई स्वाध्यायी हैं, तो जानते हैं कि किसने किया। जो भी आगे होकर के सब देख रहे हो, अपन सब ये जैसे बढ़िया हो गया तो कहते हैं गोदिका जी ने करवाया। अब गोदिका जी से कहे, और गोदिका जी अब सुनते सुनते वे भी हो सकता है अकर्तापनी की बात समझने लगे हों, तो वो कहेंगे, या उनसे कहा जाए आपने कुछ नहीं किया है, होने योग्य सब अपने अपने समय पर हुआ है। वो भी कहने लगे हाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हुआ कैसा है काम, काम कैसा हुआ है कि बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया कहने पर उन्हें संतोष हुआ, इसका मतलब क्या है? ये मतलब है मैं कीनी कैसी, मैंने कैसे किया, मैंने बहुत अच्छा किया है ना। नीचे हिंदी में बहुत अच्छा लिखा, मैं सभी कार्यों को करता हूँ, बोलो मैंने यह कार्य कैसे किया है, बताओ। मैंने अच्छा है ना, तो अच्छा है इसका मतलब हम अपने कर्तृत्व का ही पोषण कर, अच्छा मान करके, नहीं मैंने नहीं किया है लेकिन हुआ तो अच्छा है, तो हाँ अच्छा हुआ। इससे यदि हम संतुष्ट होते, इसका मतलब ही कर्तृत्व का अहंकार है। अब यो करो कहो जो ऐसी, और अब ऐसा करूंगा, अब आगे से मैं ऐसा करूंगा। या तुम जैसा कहो, कहो जो ऐसी, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, माने तुम कर सकते हो। अभी करता हूं वर्तमान के लिए, किया भूतकाल के लिए, आगे करूंगा, और तुम जैसा करोगे वो भी और करूंगा। माने मैं तो जो करता हूं करो, तुम और जैसा कहो। अरे भी कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चले क्या है इम्पॉसिबल? हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, हा? बताओ ऐसी बकवास डिक्शनरी किसने बनाई? इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए, शब्द है तो होना चाहिए ना। और बहुत सारी बातें इम्पॉसिबल है ना, अब उसमें से भी निकालते, पॉजिटिव देखना चाहिए। कहाँ इम्पॉसिबल, क्या लिखा? आई एम अलग निकालना, और फिर बाकी क्या बचता है? पॉसिबल। आई एम पॉसिबल दुनिया के लिए होगा, लेकिन आई एम मेरे लिए पॉसिबल है। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध ऐसा अहंकार मत करो। ये चारों, इसलिए तीनों उसमें लगा दिया, तीनों काल में। मैं करता, मैं कीनी कैसी, कैसे किया भूतकाल के लिए, अब यूं करो भविष्य में ऐसा करूंगा,
और कहो जो जैसी, तुम जैसा कहो, तारे तोड़कर लाऊंगा आकाश के, और क्या क्या बोलते रहते हैं। ये विपरीत भाव है, जामे सो बरते मिथ्यात्व दशा में। ऐसी विपरीतता जहां होती है वो निश्चित रूप से मिथ्यात्व दशा में ही है। यह अध्यवसाय शब्द है, और भी अनेक जगहों पर आता है। आगे तो एक गाथा भी आने वाली है, बुद्धि व्यवसाओ ऐसे शब्द देते हुए 2-4 गाथाओं के बाद ही है, आएगी क्रम से देखेंगे। 271 है, वो आएगी जब देखेंगे। तो यहाँ अध्यवसाय शब्द के 3 अर्थ किए, और वो 3 अर्थ को बराबर जहां योग्य हो वहां वैसा समझना चाहिए। देखिए क्या बता रहे हैं ग्रंथ में भी, और उसमें अनुशीलन में भी है। स्व पर की एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में, 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है अध्यवसाय शब्द। स्व पर की एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले मिथ्या अभिप्राय में, तो स्व पर की एकत्व बुद्धि अंदर रख करके ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं इसको करता हूं, मैं इसको भोगता हूं, और ऐसा रख करके ये कहे कि मैं जानता हूं, तो भी मिथ्या है। क्यों? स्वपर की एकत्व बुद्धि पूर्वक, तो वो जानना वाला भी जो है उसमें चला जाएगा। तो स्वभाव जान करके नहीं कर रहा है ना। स्वपर की एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले मिथ्या अभिप्राय सारे वो सब अध्यवसाय कहलाते हैं। तो राग द्वेष मोह, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सब मिथ्या अध्यवसाय। इसमें भी समझ लेना, अज्ञानी के हैं तो अध्यवसाय, और ज्ञानी के हैं तो चारित्र की कमजोरी। वो उसका दोष है, थोड़ा सा है, भूल है, लेकिन वो क्योंकि विपरीतता नहीं हुआ, स्वपर के एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं है, इसलिए स्वपर का भेद विज्ञान उसको है। भेद विज्ञान होने पर भी मजबूरी है, उदय की मजबूरी है कदाचित। अभी इतना पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ है स्वसन्मुखता का, स्वलीनता का, इसलिए हो रहे हैं। जो जिसके स्वपर की एकत्व बुद्धि पूर्वक है वो मिथ्या अभिप्राय, इस अर्थ में। दूसरा, सामान्य परिणाम, वो भी अध्यवसाय कहलाते हैं। सभी राग द्वेष के सब सामान्य भावों को, परिणामों को, उनको भी अध्यवसाय के रूप में कहते हैं। और तीसरा, निर्मल परिणाम के अर्थ में, शुद्ध भाव के अर्थ में, सच्चा निर्णय किया, सही निर्णय किया, उसको भी अध्यवसाय कहते हैं। और सामान्य भाषा में तो जो उत्साही है, अध्ययनशील है, ये बड़ा अध्यवसायी है, इन्हें बड़ा अध्यवसाय किया इस काम को करने के लिए, वो उस पुरुषार्थ जैसा उस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो निर्मल परिणाम, शुद्ध परिणाम के अर्थ में भी अध्यवसाय होता है। तो कहाँ किस जगह किस अर्थ में प्रयोग किया है उसको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ जब इसको बंद हेतु कह रहे हैं तब निश्चित रूप से मिथ्या के रूप में ही प्रयोग, एकत्व स्वपर की एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले मिथ्या अभिप्राय के रूप में ही प्रयोग किया है। अब ये बंध का हेतु कहा ना, वो कैसे बंध का हेतु है, गाथाएं पढ़ते हैं अपन, टीका कल ले लेंगे। 259, 60, 61। ए साधु जामदी दे दुखिद सुहिदे करे मिसतेति, ऐसा दे मूढ़ मदी सुहासुहम बंध दे कम्मम, दुखिद सुहिदे सत्ते करे मिजम एव मज्जवसिदम ते, तम पाव बंध गंबा पुन्न सव बंधगम होदी, मारिमि जीवा मेय सत्ते जम एव मज्जवसिदम ते, तम पाव बंध गंबा पुन्न सव बंधगम होदी। ऐसा दुजा मदी दे, दे दे माने ते माने तुम्हारी, मदी माने मति बुद्धि। ऐसा दुजा मदी, ऐसी जो तुम्हारी, जा माने जो तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, कैसी?
दुखित सुहृदे करेमि सत्येति, सत्य सत्य सत्व जीवों को, दुखित सुहृदे करेमि, मैं दुखी करता हूं सुखी करता हूं, जीवों को मैं सुखी करता हूं, पर जीवों को मैं सुखी करता हूं दुखी करता हूं। ऐसी जो तुम्हारी बुद्धि है वो कैसी है? ऐसा दे मूढ़ मदी, ये तुम्हारी मूढ़ बुद्धि है, क्योंकि वस्तु स्वरूप के विपरीत है, ऐसा है नहीं, मूढ़ मदी। और वह सुहासुवम बंध दे कम्मम, शुभाशुभ कर्मों को बांधने वाली है। अभी अपने चित्त में लगाना कि शुभ अशुभ कर्म को बांधने वाली, और दुखित सुहृदे करेमि, दुखी करता हूं सुखी करता हूं, तो शुभ अशुभ कर्म को बांधने वाली। तो कौन सी मान्यता शुभ कर्म को बांधने वाली, कौन सी अशुभ कर्म को, सोचना है ना चित्त में, अभी आगे भी आएगी। दुखित सुहृदे सत्ते करेमि जम एवं अध्यवसिदम ते, सत्य जीवों को, सत्व जीवों को दुखी और सुखी करेमि, मैंने मेरे द्वारा किया गया या मैं करता हूं, जम एवं अध्यवसिदम ते, ऐसा जो तुमने अध्यवसान किया, अध्यवसाय किया, मिथ्या अभिप्राय किया, वह मिथ्या अभिप्राय क्या है? तम पाव बंदगम्बा पुण्यस्व बंदगम होदी, वह पाप का बंद करने वाला अथवा पुण्य का बंद करने वाला होता है। दोनों को एक साथ मिला करके कहेंगे तो पाप पुण्य का बंद कराने वाला है, वो मिथ्या अभिप्राय तुम्हारा पाप पुण्य का बंद कराने वाला है। दुखित सुहृदे, दुखी किया सुखी किया, अब इसमें से भी कौन पाप का और कौन पुण्य का, बहुत आसानी से ख्याल में तो आ रहा है ना, लेकिन पूछ रहा हूं तो कुछ कारण होगा। फिर मारी में जीवा में, अभी तो सुख दुख की बात हुई ना, तो दो बातें रहेगी, जीना मरना। जी मारी में जीवा वेमीय सत्य, मारता हूं या बचाता हूं जीवों को, सत्य जीवों को। जम एवं अध्यवसिदम ते, ऐसा जो ते माने तुम्हारा अध्यवसाय है, तुमने जो ऐसी मिथ्या मान्यता की, तम वह पाप बंधगम व पुण्य सब बंधगम होती, वह पाप बंद का कराने वाला या पुण्य बंद का कराने वाला होगा। अने पाप पुण्य का बंध जो है उस मिथ्या अभिप्राय के कारण निरंतर चल रहा है। और ऐसा भाव कब नहीं करते हम? क्रिया कभी कभी करते होंगे, लेकिन अंदर भाव जो है निरंतर चल रहा है। भाव का मतलब मैं मारूं बचाऊं इसका नहीं, मैं मार सकता हूं मैं बचा सकता हूं, ऐसा भाव तो निरंतर चल रहा है ना, तो निरंतर चल रहा है, इसलिए शुभाशुभ भाव पाप पुण्य का बंध निरंतर चल रहा है। शुभ पुण्य से अशुभ पाप से हम कहते हैं तो चल रहा है। ठीक है, ये गाथाओं का अर्थ हुआ। अब इसमें से शुभ या पुण्य बंध का कारण, पुण्य बंध का कारण कौन और अशुभ पाप बंध का कारण कौन? दो दो बातें आई ना सभी। दुखित सुहृदे करेमि, दुखी करता हूं सुखी करता हूं, और दुखित सुहृदे फिर आया मारी में जीवामी, मारता हूं या बचाता हूं, तो कौन सा पाप का कारण कौन सा पुण्य का कारण? तो मोटे तौर पर सब दुनिया ऐसा ही समझती है कि जो दुखी करने का भाव किया तो पाप का बंध, सुखी करने का भाव किया, अभिप्राय अभिप्राय की बात, सुखी करने और दुखी करने के भाव वाली बात नहीं, अध्यवसाय, सुखी करता हूं दुखी करता हूं, ऐसा जो अध्यवसाय किया, तो सुखी करता हूं तो पुण्य का बंध, दुखी करता हूं तो पाप का बंध, मारता हूं पाप का बंध, बचाता हूं तो पुण्य का बंध। लेकिन अनुशीलन बाद में आप ध्यान से पढ़ना, गुरुदेव के उद्धरण में भी है, और ये इसमें से निकलेगा। वो कह रहे हैं ऐसा भेद नहीं किया है, गाथाओं में भी नहीं किया है, और टीका भी पढ़ेंगे तो टीका में भी ऐसा भेद नहीं किया है। हमारी चित्त में बैठा हुआ है ना, इससे पुण्य का बंध इससे पाप का बंध। वो कहते हैं इस मिथ्या अभिप्राय से पाप पुण्य दोनों का बंध होता है, ऐसे मिथ्या अभिप्राय, पाप पुण्य दोनों का बंध। लेकिन इतना अंतर तो आएगा
जो बचाने का भाव हुआ है, उस बचाने के भाव से पुण्य का बंध भी होगा और पाप का बंध भी होगा। लेकिन जो मारने का भाव हुआ है, उससे पाप का बंध और अब उससे पुण्य का बंध नहीं है, उससे तो पाप का ही बंध है। लेकिन वो जो बचाने वाला भाव है, उस बचाने वाले भाव में बचाने का तो अच्छा है, शुभ है, तो उससे तो पुण्य का बंध होना चाहिए, तो पुण्य का बंध होगा। वो तो बहुत अल्प बंध होगा। पाप कर्णान योग की दृष्टि से पाप पुण्य का जो भेद पड़ता है वो अघाती कर्मों में पड़ता है। तो साता असाता वेदनी या अघाती कर्म है, इसमें अंतर पड़ेगा। लेकिन उसी समय आपका अभिप्राय मिथ्या है ना, इसलिए घाती कर्म का भी बंद हो रहा है। और वो जो घाती कर्म का बंद हो रहा है उसमें पाप पुण्य का भेद नहीं है। तो भेद नहीं है तो कैसे है कि वे सब पाप रूप ही है, तो उनका बंध तो चल ही रहा है। और उनका बंध चल रहा है वो कैसा है, वो पाप रूप है। इसलिए हमें जो बचाने का, ये भाव शब्द पे बार बार जा रहे, वास्तव में अभिप्राय की बात है। तो मैं बचाता हूँ, ऐसे अभिप्राय में थोड़ा बचाने के भाव में मंद कषाय का परिणाम होता है, और मंद कषाय के कारण पुण्य का बंध होता है। परंतु उस समय मैं करता हूं इस मिथ्या अभिप्राय के कारण से मिथ्यात्व का, घाती कर्मों का, ज्ञानावरणादि का ये पाप का बंध होता है। और दादा तो इसे जब वजन की तुलना करते हुए कहते हैं, मानो मैंने किसी को बचाने का भाव किया, 1 किलो कर्म बंधा, अब उस 1 किलो में से पुण्य का बंध कितना और पाप का बंध कितना, उस 1 किलो में कहते वो जो बचाने का भाव किया है ना, तो बचाने का भाव के तो 1 किलो पुण्य बंधा, कि 1 ग्राम पुण्य बंधा है और 999 ग्राम पाप बंधा है। अब वो उससे पहले ये भी कहते हैं, वो जो क्रिया की ना तुमने बचाने की, बहुत बचाया उसे, उस क्रिया से तो कुछ भी नहीं हुआ, न पाप न पुण्य न जीरो, कुछ नहीं हुआ है। ये तो जड़ की क्रिया थी, तुम्हारी कुछ थी नहीं है। वो भाव जो जुड़ा था, उस भाव में से तुम्हारे बंध कषाय के परिणाम थे, इसलिए वो जो बंद हुआ बस अल्प बंद हुआ है पुण्य का। और वो हिसाब किताब बताने के लिए कह दिया इस तरीके से। लेकिन अनंतवा भाग पुण्य का और अनंत गुणा मिथ्यात्व के पाप का, क्योंकि अनंतानुबंधी उसके साथ बंध रही है, तो अनंत गुणा पाप का। तो ये बचाने मारने के भाव की तरफ मत जाओ, यानी मारने का भाव करो, बचाने का मत करो, ये भी नहीं है। बचाने का भाव भी मत करो, ये बात भी नहीं है। ये भाव तो होंगे, ज्ञानी भी नहीं रोक सकते, और वो भाव आने पर बचाने की क्रिया भी करेंगे। लेकिन वस्तु स्वरूप को समझ करके मिथ्या अभिप्राय निकालो, ये मिथ्या अभिप्राय मत करो। तो ऐसे मिथ्या अभिप्राय से शुभाशुभ पुण्य पाप का बंध जीवों को होता है। अब इस पर ये टीका की चर्चा और आगे की गाथाओं की चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो